स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम हेलोजन फैमिली के अंदर जो क्लोरीन है उसको स्टडी करने वाले हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल को। तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Cl2। जो क्लोरीन है ये गैसेस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Cl2 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिपरेशन देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हुई है जिनके अंदर हम क्लोरीन की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए MnO2 को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 मिलेगा। हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, हमें चाहिए Cl2 गैस, और वो इस रिएक्शन के अंदर बन रही है। आप देखेंगे सारे रिएक्शंस के अंदर Cl2 बन रही है, तो हमें यही चाहिए था। तो इन रिएक्शंस को तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है कि MnO4 के साथ HCl को जब ट्रीट करवाएंगे तो भी Cl2 बनेगा। CaOCl2 यानी जो ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसके साथ भी जब HCl को रिएक्ट करवाएंगे तो भी Cl2 गैस मिलेगी हमें। PbO2 के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो भी Cl2 मिलेगी। HCl को O3 के साथ, ओजोन के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पर भी हमें Cl2 गैस मिलेगी। इसके अलावा भी काफ़ी रिएक्शंस हैं, आप चाहें तो उन्हें भी ऐड कर सकते हैं, पर ये कम से कम एक बार जरूर करनी है, आपको अपने नोट्स के अंदर भी इंक्लूड करनी है। इसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन है इसके मैन्युफैक्चर के तरीके क्या है, डेकन प्रोसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डेकन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन को। कैसे बनता है ये, HCl को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट कॉपर क्लोराइड CuCl2 एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ 723 केल्विन। तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, Cl2 प्लस H2O। हमें क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, और यहाँ पर क्लोरीन ही हमें मिल रहा है। जो रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो बैलेंस कंडीशन के अंदर नहीं है। आप इतने सीनियर स्टूडेंट्स हैं कि इन्हें बैलेंस आराम से खुद से कर सकते हैं, तो इन्हें जब आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखें तो बैलेंस करके बैलेंस कंडीशन के अंदर ही लिखें। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेकन प्रोसेस के नाम से इसे जाना जाता है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन होती है। कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, CuCl2, और टेम्परेचर रेंज क्या रहती है, 723 केल्विन। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर भी हम क्लोरीन को बना सकते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन से बनाया जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, जब NaCl का बहुत ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हम लेके चलते हैं, इसकी जो कंसनट्रेशन है वो 3.5 से लेके 26% तक जो है डिफर करती है, लेकिन इतना ही कंसनट्रेटेड रहेगा ये NaCl। जब ये डिसोसिएट होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है एनोड के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है तो एनोड और कैथोड होने तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रेजेंट रहेंगे। तो Cl नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट होता है एनोड के ऊपर जाने के बाद Cl में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट आउट करवा देता है। इसी तरीके से फर्दर बहुत सारे क्लोरीन प्रेजेंट होते होंगे जो इस फॉर्म में आएंगे और क्लोरीन को इजेक्ट करवा देंगे, वो आपस में कंबाइन करके Cl2 गैस बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, एनोड के ऊपर कौन सी गैस लिबरेट होती है, Cl2 क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। इसी तरीके से जो कैथोड है इसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होना है। Na पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे इजेक्ट आउट हुआ था इसे एक्सेप्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें जा रहा था, 0 के अंदर। ऑक्सीडेशन यहाँ +1 से किसमें जा रहा है, 0 के अंदर। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जो सोडियम मेटल यहाँ पे बनती है वाटर के साथ ट्रीट करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, NaOH के अंदर, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कैथोड के ऊपर। ओके, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है। इसके अंदर हमें चाहिए थी क्लोरीन जो एनोड के ऊपर लिबरेट हो जाएगी, इसे हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत ही इजी सी फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। ये ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। जब आप इसको देखेंगे ना, इसका जो स्टडी है करेंगे और लैब के अंदर कभी काम करेंगे, किसी रिएक्शन के अंदर अगर क्लोरीन गैस इजेक्ट आउट होगी तो किस कलर की होती है, वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, और ये पंजेंट नेचर की होती है, बहुत ही सफोकेटिंग गैस होती है। इसके अंदर जो स्मेल होती है वो बहुत ही तीखी रहती है, डिफरेंट टाइप की पंजेंट स्मेल होती है, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट हो रही है। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल रहती है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका वो 239 केल्विन होता है, और ये एयर के कंपैरिजन में 2.5 टाइम हैवियर होती है। ओके, अब बात करते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए डिफरेंट जो मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड्स होते हैं उनके साथ क्लोरीन बहुत ही इजीली रिएक्ट कर जाती है, और हमेशा सॉल्ट की फॉर्म में बहुत ही वेल नोन जो कंपाउंड्स होते हैं उनको जनरेट करती है। जैसे सोडियम जो है क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, NaCl। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होकर AlCl3, आर्सेनिक के साथ AsCl3, और फॉस्फोरस के साथ PCl3 बना देगा। आयरन के साथ भी कंबाइन होता है, और फर्दर और भी कंपाउंड होते हैं। ब्लीचिंग एक्शन ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लोरीन का। क्लोरीन जो है वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है HCl के अंदर, और साथ में नसेंट ऑक्सीजन गैस
इवोल्व आउट होती है। जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके ब्लीचिंग एक्शन के पीछे। क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ये परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन होता है। अगर क्लोरीन से हमने किसी चीज़ को एक बार ब्लीच कर दिया तो वो परमानेंट ब्लीच हो जाएगा, उसके बाद उसमें कुछ चेंजमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, इसलिए इसका जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है और परमानेंट ब्लीच होता है। जबकि SO2 के अंदर भी हम ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, वहाँ पर रिडक्शन की वजह से हो रहा था, तो उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, वो टेम्परेरी ब्लीचिंग थी। तो यहाँ पे जो कलरफुल सब्सटेंसेस होते हैं, कलर सब्सटेंसेस होते हैं, उनके साथ ही नेसेंट ऑक्सीजन जाके कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा और उन्हें कलरलेस सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। तो क्लोरीन से जो ब्लीच की जाती हैं जो चीज़ें, उनका ब्लीचिंग एक्शन कैसा रहता है, परमानेंट रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, और इसके जो रिएक्शन है ये भी अच्छे से याद करें। अब देखिए इसकी जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने यहाँ पर समराइज की है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़ हमने अभी ब्लीचिंग एजेंट के बारे में पढ़ा। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी भी इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। Cl2 जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअल में इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के पीछे। इसका मतलब जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को करवा रहे हैं और उसमें क्लोरीन डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन उसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है। क्या इसका मतलब क्या है, वो नेसेंट ऑक्सीजन देगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करवाएगा। तो यहाँ पे देखिए FeSO4 को जब H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया गया इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन तो ये कन्वर्ट हो गया Fe2SO4 होल थ्राइस के अंदर, साथ में HCl बना। तो यहाँ पर जो FeSO4 है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करेगी यहाँ पर। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने बहुत सारी रिएक्शंस लिखी हैं, जैसे Na2SO3 प्लस Cl2H2O ये रिएक्ट करेगा तो आपस में, तो ये रिएक्शंस आपको खुद से देखनी है। ओके, तो ये रिएक्शंस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग जितनी रिएक्शंस आप देख सके, लर्न कर सके, उतना बेटर रहेगा। इसके बाद है एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तरफ कितनी एफिनिटी है, इसका कितना अट्रैक्ट रहता है। तो कह रहा है क्लोरीन और हाइड्रोजन अगर एक साथ प्रेजेंट हैं और अगर हम उसे हीट नहीं दे रहे, कुछ भी उसके अंदर रिएक्ट नहीं करवा रहे, सिर्फ उस कंटेनर को हमने कहाँ रखा हुआ है, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रखा हुआ है, तो भी आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, HCl के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है ये भी क्लोरीन की प्रेजेंस में HCl प्लस कार्बन जो है उसे प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया के साथ में। अगर अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि अमोनिया अगर एक्सेस में लिया तो प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl प्लस N2, लेकिन इन केस अगर हमने सेम रिएक्शन के अंदर क्लोरीन एक्सेस के अंदर ले लिया तो प्रोडक्ट रेंज हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, NCl3 प्लस HCl। अब ये ध्यान रखें, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 बनेगा और अगर NH3 एक्सेस में है तो NH4Cl बनेगा, साथ में नाइट्रोजन गैस बन रही है और यहाँ साथ में क्या बनेगा, HCl बन रहा है। इसके बाद है रिएक्शन विद एल्कली। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का आपने नाम सुना होगा। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एक ही एलिमेंट मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए जब क्लोरीन को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया गया, डाइल्यूट NaOH लिया है और कोल्ड कंडीशन के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो गया NaCl, NaOCl और H2O के अंदर। यहाँ पर क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट था, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से इसके NaCl में आया -1 के अंदर, और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये NaOCl के अंदर आया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। यानी एक बार तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इट मीन्स डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट रहता है ना। तो हम उन्हें भी वैसे तो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही एलिमेंट जो है वो मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है सेम रिएक्शन के अंदर। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन जो रिएक्शन है उसका एग्जांपल रहेगा। इसी तरीके से क्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, सेम रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कैसी ले लिया, तो लिया था डाइल्यूट और यहाँ कैसा ले लिया हमने, कंसनट्रेटेड लिया है। और ये कंडीशन भी चेंज कर दी, पहले कोल्ड लिया हुआ था, अब कैसा ले लिया, हॉट कंडीशन के अंदर लिया है। तो ये कन्वर्ट होगा NaCl के अंदर, साथ में NaClO3, साथ में H2O। कंडीशन सेम है, यहाँ क्लोरीन -1 में है, यहाँ +5 के अंदर है, यानी एक बार इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और एक बार क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही ये यहाँ पे शो कर रहा है। ड्राई स्लेक लाइम के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, स्लेक लाइम है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसे क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है CaOCl2 के अंदर, और साथ में CaCl2 मिलता है और H2O। इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। लिख लें ये चीज़ अभी। और एक्चुअल जो कंपोजिशन होती है ना ब्लीचिंग पाउडर की, हम तो सिर्फ इतना पढ़ के इसे छोड़ देते हैं, एक्चुअल जो कंपोजिशन होती है ब्लीचिंग पाउडर की वो इतनी छोटी सी होती है। देखिए यहाँ पे CaOCl2.CaCl2.CaOH2.2H2O। एक्चुअल ब्लीचिंग पाउडर की जो कंपोजिशन है वो तो ये होती है, हम तो शॉर्ट पे ये लिख देते हैं ऐसे। ओके,
तो ये ब्लीचिंग पाउडर की रिगार्डिंग रिएक्शन थी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट अपनी जगह रिप्लेस करवा दे किसी दूसरे एलिमेंट से। तो CH4 प्लस Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन तो यहाँ से जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन। तो CH4 था, इसकी जगह क्या बचा यहाँ पे, CH3 और एक हाइड्रोजन की जगह आ गया क्लोरीन। ये CH3 Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में HCl बनेगा। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके अलावा ये कुछ एक रिएक्शंस और दे रखी हैं जो क्लोरीन के साथ में SO2 NO CO प्रोसीड करवाते हैं। तो सल्फराइड क्लोराइड, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, फोस्जीन, ये बनते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं हम इनके यूजेस की। जो क्लोरीन है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर भी जनरेट कर रहा है। तो इसके जो यूजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो टीयर गैस होती है, जितने भी देखो CFC होता है और कार्बन के क्लोरोफॉर्म होता है, इन सबको जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जो हेलोजेंस होते हैं, क्लोरीन होता है। इसके अलावा जो इसके यूज़ है, इसके अंदर टीयर गैस का नाम सुना होगा आपने, CCl3NO2, ये होती है टीयर गैस। CCl3NO2, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये टीयर गैस के नाम से जाना जाता है, ये जो कंपोजिशन है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म जो होता है वो होता है CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। ओके, ये सेकंड हो गया। थर्ड एक होता है मस्टर्ड गैस। ओके, इसका फॉर्मूला होता है Cl CH2 CH2S CH2 ओके, इसे मस्टर्ड गैस के नाम से जाना जाता है। इसे भी ध्यान में रखिए। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे जो जर्मनी था उसने मस्टर्ड गैस का यूज़ किया था। ये काफ़ी सफोकेटिंग होता है और एज ए केमिकल वेपन की तरह इसका यूज़ किया जाता है। तो जो मस्टर्ड गैस है इसका जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर यूज़ किया था। इसके बाद इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इसके अगेंस्ट केमिकल्स भी जनरेट किए गए थे, लेकिन मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और जर्मनी ने यूज़ किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो इसमें भी देखिए किस चीज़ का कंपाउंड है, क्लोरीन का यूज़ हो रहा है इसे बनाने के लिए भी। ओके, तभी मस्टर्ड गैस के अंदर ये कन्वर्ट होता है। तो आपका जो क्लोरीन है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें इसका प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस, सारी चीज़ें देखनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक तो है ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड, इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इसका जो हमने रिएक्शन लिखी थी ना ब्लीचिंग एजेंट के साथ साथ, जब ये एज ए परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर भी जो क्लोरीन है इसका काफ़ी परमानेंट इफेक्ट रहता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ये दो जो चीज़ें हैं इसमें डेकन प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है।